हेलो बच्चों। तो आज से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल एज़ पर एनसीईआरटी चलेंगे, क्योंकि अब नीट में ज़्यादातर एज़ पर एनसीईआर ज़्यादातर क्या पूरा 100% एज़ पर एनसीईआरटी ही आ रहा है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से करते हुए एक एक लाइन कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिएगा डाइजेशन में बेसिकली इसमें क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो फूड है हमारा, वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड और वाटर की क्या ज़रूरत क्या है हमें, ठीक है। फूड और वाटर की हमें ज़रूरत क्या है। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जो फूड है हमारा, वो हमें एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। एनर्जी दे रहा है, भाई एनर्जी देगा। जब हमारी बॉडी के पास एनर्जी रहेगी, बॉडी के हर एक सेल के पास एनर्जी रहेगी एटीपी के फॉर्म में, तभी तो वो सेल काम करेगा। सेल काम करेगा तो टिश्यू काम करेगी, टिश्यू काम करेगी तो हमारे ऑर्गन्स काम करेंगे, ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, फिर ऑर्गेनिज्म काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी होनी चाहिए, और एनर्जी किससे मिल रही है? एनर्जी हमें मिल रही है फूड से, ठीक है। अच्छा, अब फूड सिर्फ एनर्जी ही नहीं दे रहा है, बल्कि बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी दे रहा है बॉडी को ग्रो करने के लिए। और अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जा रही है तो उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो फूड और क्या क्या कर रहा है हमारा, ये हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स दे रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स दे रहा है। ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या कहने का मतलब है? ऑर्गेनिक मटेरियल से मतलब वो रॉ मटेरियल्स जो ग्रो करने के लिए हमें चाहिए, बॉडी के सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो फूड क्या कर रहा है? बेसिकली हमें ऑर्गेनिक मटेरियल दे रहा है। इस ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या हो रही है? एक तो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है? रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज ठीक हो पा रही हैं, रिपेयर ऑफ टिश्यूज। चलिए, तो ये तो हमारे क्या हो गए फूड के, जो हमारी जो नीड ऑफ फूड है वो हमें मालूम पड़ा, ठीक है। अच्छा, पानी किस काम आ रहा है हमारे? पानी भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। जितना फूड ज़रूरी है उतना ही वाटर भी ज़रूरी है। तो वाटर देखिए, वाटर बेसिकली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, ठीक है। वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। किस में? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में रोल प्ले कर रहा है ये। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनका बेस पानी ही होता है। पानी के बिना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चल ही नहीं पाएगी। कंप्लीट होना तो दूर की बात है, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ साथ ये बॉडी को डिहाइड्रेट होने से भी बचा रहा है। बेसिकली अगर पानी नहीं होगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, और डिहाइड्रेट होने की वजह से ही कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस और ये डिहाइड्रेट होना लगभग लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पानी और क्या कर रहा है? बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचा रहा है, ठीक है। प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन, प्रिवेंट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ठीक है। सो बेसिकली इसने क्या किया है? डिहाइड्रेट होने से भी बचाया है। तो ये काम किसका है? ये काम है हमारा वाटर का। तो फूड और वाटर के हमने क्या देख लिए? काम देख लिए। फूड क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है, और ऑर्गेनिक मटेरियल दे रहा है, किसके लिए? ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए। उसी तरह से जो वाटर है, ये किस में हेल्प कर रहा है? एक तो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, और एक डिहाइड्रेशन को रोकने से, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोकने से क्या काम कर रहा है? पानी, मतलब बॉडी को डिहाइड्रेट होने नहीं दे रहा है। चलिए, अब आगे देखते हैं एक बार। तो बेसिकली फूड तो हम खा रहे हैं, ठीक है, खाना हम खा रहे हैं, लेकिन अब इस खाने में मेजर कंपोनेंट्स क्या है? खाने में है क्या क्या चीज़ें जो कि हमारी बॉडी को जानी चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है।
तो खाने में क्या क्या चीज़ें बेसिकली किन किन चीज़ों में बटा हुआ है, तो वो देखते हैं थोड़ा। ये सारे बेसिक्स है डाइजेशन के, स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को एक एक लाइन फॉलो करते हुए चल रहे हैं, इसीलिए कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सारी बातें एक बार देख लेना थोड़ा ज़रूरी रहता है। वैसे आपको बेसिक लग रही होंगी, लेकिन फिर भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड की अगर बात करें, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर जिन्हें हम कार्ब्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। फिर उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, फैट्स। फिर इसके बाद हमारा प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स हो गए। फिर और क्या क्या हो जाता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया। फिर वाइटामिन्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है, वाइटामिन्स हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, और मिनरल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये क्या है, ये सब है क्या, कंपोनेंट। ये सब क्या है, कंपोनेंट है किसके, फूड के। ये सब फूड के कंपोनेंट है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या है कि वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है ना, ये तो हमको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। कौन से, वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों, और मिनरल्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, ठीक है। अलग से देता हूँ, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये किस में चाहिए होता है, इन स्मॉल क्वांटिटीज। चाहिए सब कुछ होता है, लेकिन किसी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, किसी की कम चाहिए होती है। तो ये तो बेसिकली हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया क्या, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड भी हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा हम बेसिक क्या है डाइजेशन का, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया ऑफ डाइजेशन देख लेते हैं एक बार। बेसिकली एक जनरल आइडिया क्या है डाइजेशन का, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ फूड में हमने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं फूड के, ठीक है। अब हमने खाना खाया, और हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, देखिए एक बार सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो फूड है हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। अब ये खाना खाते ही हमें एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो खाना हम खा रहे हैं, इसमें जो हमने कंपोनेंट बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, ये बहुत बड़ी यूनिट्स होती हैं। इतनी बड़ी यूनिट्स हमारी बॉडी के सेल के अंदर सीधा एब्जॉर्ब नहीं हो सकती हैं। तो क्या किया जाए फिर कि ये एब्जॉर्ब हो, तो पहले इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, ठीक है। किन को तोड़ा जाता है, ये जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिट्स है ना, ये सब, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनको पहले छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एब्जॉर्ब होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की छोटी यूनिट क्या हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज हो गई, ठीक है। उसी तरह से फैट्स, फैट्स में क्या हो गया, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है। फैट्स में क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ अलग से, फैट्स में हो गया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल, ठीक है। प्रोटीन्स में क्या हो गया, तो सबको मालूम होगा प्रोटीन्स का, तो अमीनो एसिड्स होता है। तो प्रोटीन्स में क्या हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स। तो ये क्या है, ये सब बेसिकली क्या है, इनके सबसे छोटे रूप है, ठीक है। इन ये बेसिकली क्या है, ये पॉलीमर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, और ये ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स, ये सब क्या है, ये मोनोमर्स है। ऊपर वाले पॉलीमर्स है, ये इनके मोनोमर्स हैं। तो ये जो मोनोमर्स हैं, यानी कई सारे अमीनो एसिड मिलके क्या एक बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। उसी तरह से कई सारे फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल मिलके एक फैट मॉलिक्यूल बना लेंगे, या कई सारे ग्लूकोज मिलके बड़ा कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली नीचे वाले क्या है, ये सारे के सारे मोनोमर्स हैं, ऊपर पॉलीमर्स हैं। तो
हमारे बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली यही प्रोसेस है जिसमें हम इन ऊपर वाले जितने भी हमारे बड़े जो पॉलीमर्स हैं इन सब को इस रूप में जो लेके आ रहे हैं हम, इसको जो इस रूप में लेके आ रहे हैं, इसको इस रूप में लेके आने के प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, ये प्रोसेस ही हमारा डाइजेशन है। ये प्रोसेस हमारा क्या है, डाइजेशन है। ठीक है। तो जनरल आइडिया डाइजेशन का अगर हम देखें तो क्या है, बेसिकली जितने भी हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, अभी हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फिर फैट्स। ठीक है, अलग से लिख देता हूँ मैं, हाँ, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी थोड़ी बैटरी लो हो गई है पीसी की, प्रोटीन्स या फैट्स, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो इनको, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये बेसिकली हमारे क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। ये सारे के सारे हमारे पॉलीमर्स हैं। ठीक है। इन पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करने का जो काम है, इनके रिस्पेक्टिव मोनोमर्स में कन्वर्ट करने का जो काम है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डाइजेशन। मोनोमर्स में कन्वर्ट करके और फिर उसके बाद बॉडी में उसको एब्जॉर्ब कराना। ठीक है, सिर्फ मोनोमर्स में कन्वर्ट करना ही नहीं, इसके बाद उसको बॉडी में एब्जॉर्ब भी कराना है। ठीक है, एब्जॉर्ब कराना है, फिर उसके बाद उसको यूज़ भी करवाना है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस भी करवानी है। ये पूरा प्रोसेस हमारा डाइजेशन का हो जाता है। ठीक है। बेसिकली डाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा इतना होता है जिसमें हम उसको बड़े यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, किसको, पॉलीमर्स को हमने किस में तोड़ दिया, मोनोमर्स में। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन करने का सिंपल सब्सटेंसेस में, तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कह रहे हैं। अब ये जो डाइजेशन प्रोसेस है ये मैकेनिकली भी किया जा रहा है और एंजाइम्स वगैरह के थ्रू भी, यानी बायोकेमिकली भी किया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है हमारा डाइजेशन का, डाइजेशन जो है हमारा, ये हमारा मैकेनिकली भी किया जा रहा है। मैकेनिकली यानी कि मसल्स, जो फूड है उसको फिजिकली चर्न किया जाए। जैसे सबसे पहले हम मुंह में खाना चबाते हैं, फिर उसके बाद स्टमक में जाके उसकी चर्निंग, अभी पढ़ेंगे ये सब आप। तो मैकेनिकली भी किया जा रहा है। ठीक है। और बायोकेमिकली भी किया जा रहा है। ठीक है, बायोकेमिकली से क्या मतलब है, बायोकेमिकली से मतलब है कि, बायोकेमिकली से मतलब है एंजाइम्स का भी यूज हो रहा है, यूज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स या फिर मतलब कोई भी केमिकल प्रोसेस यूज हो रहा है। ठीक है, कोई भी केमिकल प्रोसेस यूज हो रहा है उस पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ने के लिए। और क्योंकि वो बॉडी के अंदर हो रहा है वो केमिकल प्रोसेस, इस वजह से उसको हमने क्या बोल दिया है, बायोकेमिकली बोल दिया है। ठीक। हम डाइजेशन को क्या कहते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल भी हो रहा है, बायोकेमिकल भी है, इसलिए इसको हम फिजियो केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, फिजियो केमिकल प्रोसेस। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इसको क्या कहा जाता है, फिजियो केमिकल प्रोसेस। ठीक है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।